Hello everyone, welcome to Power Electronics Lectures. In this session, I will explain single phase, single phase full wave rectifier, that means की converters with RL रोड. जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोग RL ये रेसिस्टिव लोड के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम फुल वेव ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो लोड होगा वो रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड होगा. ठीक है, तो ये हम लोग आते हैं सेम टू सेम, वर्किंग प्रिंसिपल सभी सेम रहेगी, बस लाइटली चेंजेस होगा, वो कि हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते डायग्राम सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद आरएल रोड का सेंटर टैप में. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिगर 1 शोज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सिंगल फेज सेंटर टैप कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल रोड. तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर 1 ड्रॉ कर दे रहे हैं. ये हो गया आरएल लोड. ठीक है, यहाँ से आपका सेकेंड थारिस्टर यानी 2 लग गया, ये आई नॉट हो गया. ओके, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज मिल जाएगा आपका VT1, और जो इसके अक्रॉस में जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो हो जाएगा VT2. ठीक है, ये हो गया आपका T2. ओके, अंडरस्टैंड. ये हो गया A, N और P. ठीक है, प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, और इसके अक्रॉस में हो गया आपका लोड वोल्टेज. ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर विथ आरएल रोड. ओके, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि अभी इससे पहले वाले में बताए थे कि आपका यहाँ पे फुल वेव मतलब कि हाफ और पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों से मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक थारिस्टर T1 और थारिस्टर T2 को किससे, सप्लाई से कनेक्टेड किए हैं. ये सप्लाई से कनेक्ट करके और फिर सेंटर टैप करवाया. ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइकिल में ये क्या होता है, थारिस्टर T1 ऑन होता है ऑन स्टेट में, और ये थारिस्टर T2 ऑफ स्टेट में होती है. ठीक है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आती है तो थारिस्टर T2 ऑन स्टेट में होता है और ये ऑफ स्टेट में. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन स्टेट में होता है बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है टर्मिनल. और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात होती है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये ऑफ स्टेट में और ये ऑन स्टेट में. और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है तो ये ऑन स्टेट और ये ऑफ स्टेट में. ओके, इस तरीके से हम लोगों को मिलता है. तो ये हो गया फिगर 1. दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर विद आरएल रोड सेंटर टैप. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग वेवफॉर्म के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे लोड में इंडक्टर है. क्या है वो, इंडक्टर है. और इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने से मतलब करंट को सडनली अपोज होने से रोकता है. क्या होता है, सडनली अपोज होने से इंडक्टर रोकता है. ठीक है, क्या करता है, वो रोकता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसी का प्रॉपर्टी को समझते हुए और हम लोग को ये V0 यानी आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, लोड करंट का, फिर VT1 और VT2 के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज ये करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसका, ये आउटपुट वोल्टेज. तो हम लोग क्या कर दिए, पहले यहाँ पे अल्फा पे फायर्ड कर दिए लोड वोल्टेज का
इनपुट वोल्ट जो लोड वोल्टेज है किसका फॉलो कर लेगा, ये किसका इनपुट जो लोड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर लिया। लेकिन इंडक्टर की वजह से यहाँ जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट, इस केस में करंट जीरो नहीं होता, और करंट नहीं जीरो होने के वजह से ये जो वोल्टेज है, यानी जब यहाँ पे यानी इंडक्टर की वजह से ये वहाँ पे करंट जीरो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे करंट जीरो नहीं होने की वजह से जो वोल्टेज हो रहा है वो नेगेटिव में मुझे मिल रहा है। ओके, और फिर से यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे पाई प्लस अल्फा पे थारिस्टर T2 को क्या किए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या हुआ, फायर हुआ। तो फिर से मुझे यहाँ पे इस तरीके से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल गया, और इंडक्टर की वजह से ये ऐसे जाएगा, और फिर से ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट। ओके, इस तरीके यहाँ पे सबसे वही बातें समझना है। इंडक्टर क्या करता है, करंट को जीरो नहीं होने देता है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस होने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रिवर्स में मिलता है, मुझे क्या मिलता है, ये नेगेटिव में मिलता है। ओके, अब आते हैं आउटपुट करंट यानी लोड करंट में। लोड करंट यहाँ से इंक्रीज किया, यहाँ से जब ये मिलना स्टार्ट हुआ इस तरीके से, लेकिन ये क्या होगा, ये जीरो नहीं होने देगा, ये जीरो, इसको होना चाहिए था क्या कि ये जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडक्टर की वजह से यहाँ पे भी ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, और फिर से ये फिर थारिस्टर T2 फिर से इस तरीके से मिलता जाएगा। ओके, ये हो गया T1 के लिए, ये हुआ T2, ये T1, और फिर ये T2, इस तरीके से फिर चलते रहेगा, और फिर ये ऐसे। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूअस मिलता है, मुझे क्या मिलता है, जो करंट मिल रहा है वो कंटिन्यूअस मिल रहा है, और यहाँ पे जो जीरो करंट नहीं हो रहा है, तो ड्यू टू इंडक्टर क्या करता है, करंट को सडनली ओपोज होने से वो रोकता है, ठीक है, सडनली जैसे ही इंडक्टर जीरो होता उससे पहले ही क्या हो जा रहा है, थारिस्टर 2 को फायर कर दिया जा रहा है, तो वो जीरो होने से क्या हो जा रहा है, थारिस्टर ये करंट जीरो हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस। यहाँ पे कुछ देखा जाए हम लोग का और वेवफॉर्म के कंपैरिजन में जो मुझे लोड करंट मिल रहा वो क्या मिल रहा है, वो कंटिन्यूअस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है थोड़ा। अब हम लोग आते हैं किसमें, VT1 के अक्रॉस में। तो हम जब बोले थे कि जब तक T1 ऑन रहेगा तो उसके अक्रॉस में क्या मिलेगा, VT1 मिलेगा, ठीक है, तो ये रहा आपका VT, सॉरी यहाँ पे क्या है, T1 क्या है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे जो ऑपरेट है ये, तो ये T2 ऑपरेट है, बिकॉज T1 को यहाँ से फायर किए थे, ठीक है, T1 को यहाँ से फायर कर दिए थे, दैट मीन्स कि T1 इतने समय के लिए क्या था, वो ऑफ था, तो यहाँ पे VT1 के अक्रॉस में, फिर यहाँ पे T1 यहाँ तक चला है, तो इसके अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे VT1 के अक्रॉस में, बिकॉज यहाँ पे T1 क्या है, ऑन स्टेट में है। फिर से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए T1 क्या हुआ, कहाँ तक T2 ऑफ रहा, तो यहाँ तक T1 ऑफ रहा, फिर यहाँ पे T1 यहाँ पे चला, फिर ऐसे आया। पिछले डायग्राम में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो यहाँ पे वहाँ पे ये था, अरे क्या बोलते, जो VT1 के अक्रॉस में जो बनाए थे और VT2 के अक्रॉस में जो पॉजिटिव तरफ बनाए थे वो पॉजिटिव तरफ नहीं होकर के वो नेगेटिव होगा, तो प्लीज आप उसे इंप्रूव कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए VT1, अब जहाँ पे T2 क्या है, वो ऑफ स्टेट में है, यहाँ पे T2 क्या है, देखिए यहाँ पे T2 क्या है, T2 यहाँ पे, यहाँ T2 एक्टिव है, यहाँ पे T1 T2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे T1 के लिए
ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है T2 ऑफ स्टेट में T1 ऑन है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये 0 मिलेगा, कब तक, तो यहाँ तक। फिर यहाँ पे आइए तो इस तरीके से मिल गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ पे जो पॉजिटिव तरफ बनाए थे वो पॉजिटिव तरफ थारिस्टर नहीं होगा, वो नेगेटिव तरफ होगा, ठीक है, जैसा कि इसमें बनाया हुआ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ देखिएगा यहाँ से ये स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर के वजह से थोड़ा सा ये ऑन स्टेट में रहा है थारिस्टर 1, ठीक है। तो ये था क्या, ये था पूरी वेब फॉर्म, ये था वेब फॉर्म किसका, तो आरएल लोड फुल वेब कन्वर्टर का, ठीक है, फुल वेब कन्वर्टर का विद आरएल लोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइकिल की बात करूं तो साइकिल यहाँ पे देखिए रिपीट कहाँ से हो रहा है, अल्फा पे फायर्ड किए, फिर अल्फा से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे फायर्ड हो रहा है, तो यानी ये कितने टाइम के लिए ये ऑपरेट हो रहा है, जो थारिस्टर T1 है वो ऑपरेट हो रहा है 180 के लिए, कितना तक के लिए, यानी अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक के लिए T1 ऑफ हो रहा है, फिर से यहाँ पे वही चीजें फिर से रिपीट होने लग रहा है। तो साइकिल जो होगा वो जो मतलब टाइम पीरियड होगा जो 1/पाई होगा, कितना होगा 1/पाई होगी, ओके। तो अब आइए हम यहाँ पे, ये तो बेसिक अरेंजमेंट था। अजूमिंग, यहाँ पे अजूमिंग करेंगे हाईली इंडक्टिव लोड, यहाँ से लोड होगा वो हाईली इंडक्टिव होगा, सो दैट द लोड करंट इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखिए ये इंडक्टिव, जो ये इंडक्टिव है वो हाईली में इंडक्टिव होने के वजह से जो लोड करंट मिलेगा मुझे वो कंटिन्यूअस मिलेगा, जैसा कि वेब फॉर्म में हम शो किए हैं। T1 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री। देखिए T1 जो हो रहा है वो कितने डिग्री के लिए हो रहा है, T1 जो हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180। अब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे T1 यहाँ से कंडक्ट किया है, यहाँ से कंडक्ट किया यहाँ तक, पाई तक आया, अल्फा से पाई तक, जितना यहाँ पे नहीं कंडक्ट किया उतना ही अल्फा ये इंक्रीज यहाँ तक आ गया, यानी कंडक्ट तो फाइनली T1 यहाँ तक है, तो यही अल्फा यह यहाँ तक कंडक्ट हो गया, तो ये पूरा कितना है 180, यानी 180 डिग्री तक क्या है वो T1 कंडक्ट है फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, ठीक है। एंड द लोड वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, और लोड वोल्टेज किसका फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज का फॉलोगा। एट पाई प्लस अल्फा पे फिर से क्या किए, T2 इज फायर, T2 को क्या किए, फायर कर दिए, तो T1 नाउ टर्न ऑफ, क्या हो गया, T1 क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया, सिंस द सप्लाई वोल्टेज इमीडिएटली अपीयर्स अक्रॉस इट एंड अप्लाइज रिवर्स बायस। जो देखिए सप्लाई जो वोल्टेज होगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तुरंत ही मिलेगा, और इंडक्टर के वजह से जो यहाँ पे ये चीजें आ रहा है, T1 क्या हो जाएगा, T1 टर्न ऑफ हो गया तो वो रिवर्स बायस में हो गया, और टर्न ऑन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। T2 नाउ कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री, यहाँ T2 भी क्या होगा 180 डिग्री के लिए ही कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि पाई प्लस अल्फा टू, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे 2 पाई बोलेंगे, तो इसको 2 पाई प्लस अल्फा बोलेंगे, तो T2 यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट कर रही है, ठीक है। एंड सप्लाइज पावर टू द लोड, और सप्लाई कर रहा है कहाँ, लोड को पावर दे रहा है। सेम टू सेम ये तो ऐसे ही रहेगा एज यूजुअल, ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, ठीक है, पिछले ही जैसा रहेगा सेम टू सेम। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो हम इसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इरेज करेंगे। चलिए अब हम इरेज करते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है एवरेज वैल्यू, क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू, यानी V नॉट एवरेज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट एवरेज इक्वल टू यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा 1/पाई, पाई होगा, ठीक है, कितने के लिए, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, जो लोड मुझे मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है पाई प्लस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, Vm साइन ओमेगा टी, डी ओमेगा टी, किसके रेस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Vm बाई पाई आ गया, अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी होगा तो मिलेगा कॉस ओमेगा टी अल्फा टू पाई प्लस अल्फा,
अब यहाँ पे देखिए Vm बाई पाई, और यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी मतलब माइनस कॉस पाई प्लस अल्फा, ये वाला। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये आ गया कॉस अल्फा, ये टर्म इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें, यहाँ पे कॉस ए पाई प्लस अल्फा मतलब कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, होता है ना ये फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यहाँ पे ये करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे माइनस, तो देखिए ये माइनस इसके साथ है, पूरे के साथ माइनस, अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन वाला टर्म माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस वाला टर्म माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस पाई इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन पाई इंटू साइन अल्फा, और प्लस ये जो कॉस अल्फा पहले से था, तो आ जाएगा Vm बाई पाई। अब यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और ये -1 अगर माइनस 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 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और 1 हो गया प्लस, तो 1 इंटू कॉस अल्फा करेंगे तो बचेगा कॉस अल्फा, ठीक है। प्लस साइन पाई का वैल्यू होता है 0, कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 इंटू साइन अल्फा मतलब 0, खत्म हो गया इसका कहानी। अब बच गया कॉस अल्फा। तो यहाँ से जो V नॉट एवरेज मुझे मिल गया, वो मिल गया क्या, Vm बाई पाई कॉस अल्फा क्या हो गया 2 कॉस अल्फा, तो 2 Vm कॉस अल्फा, ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा वर्क फॉर्म में, एवरेज वैल्यू निकालने में, सभी चीज़ें जो कि क्योंकि एक दूसरे से सभी क्या है इंटरलिंक्ड है, और इंटरलिंक्ड होने की वजह से आपको अगर वेब फॉर्म आपको समझ में आ गया तो सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ जो मिला है वोल्टेज वो इंडक्टर की वजह से, और कंटिन्यूअस मिल रहा है तो इंडक्टिव लोड की वजह से, ठीक है। और थायरिस्टर, और पिछले डायग्राम में मत भूलिएगा इसे सुधारने के लिए V1 और V2 2 के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ये कर दे रहा हूँ। आप सुधार लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। सर नहीं होगा फिर से मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ओके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।